तुम्हें तो नहीं बुलाया। पहले लफ्ज पे खासा जोर डाला था, वो हैरान हुई थी। पर जहाँ आरा तो कह रही थी आपने मुझे बुलाया है। कर्नल साहब गहरा सांस भर के दोबारा एल्बम की तरफ मुतवज्जा हुए। जहाँ आरा वाकई बूढ़ी हो गई हैं, भूलने की बीमारी बढ़ती जा रही है उनकी। भाई मैंने कहा था जीम, मेरी दोस्त जीम को बुलाएं, वो मेरी बेटी को बुला लाई। वो सादगी से बोले थे, जबकि उनकी बात पे जिमल चंद लम्हे यूं ही देखती रही। फिर उसकी आंखें हल्की सी नम महसूस हो रही थीं। अचानक एक मासूम सी मुस्कान लबों पे उभरी। कहिए कर्नल हुसैन, क्यों बुलाया है मुझे? वो शोखी से कहती हुई उनके सामने रखे काउच पे जा बैठी। उन्होंने ऐनक उतारी और बोले, जीम एक परेशानी है। वो बहुत नरम लहजे में बोले। क्या? वो बोली। वो पुराना एल्बम नहीं मिल रहा है जिसमें जिमू के बचपन की तस्वीरें थीं। वो जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, वो वाली। वो सादगी से बोले तो जिमल की आंखें फटी। आपने मुझे इस काम के लिए बुलाया है? वो सदमाती अंदाज में बोली। अरे हाँ यार, मिल नहीं रही है, मुझे वो चाहिए। अब सारी एल्बम्स इकट्ठी करके रखूंगा। आखिर को जिम्मल की शादी के बाद तस्वीरों से ही तो गुजारा होगा। वो एल्बम में कुछ ढूंढते मसरूफ से बोले और वो चंद लम्हे खामोशी से उन्हें देखे गई। आप अपनी बेटी से बात क्यों नहीं करते? वो अचानक बोली तो उन्होंने सर उठा के उसे देखा। चेहरे पे परेशान से तासुरात थे। डर लग रहा। आप डर नहीं सकते, आप सुपर हीरो हैं, वो मासूम से लहजे में बोली थी। आप भाग रहे हैं उससे? वो बोली तो कर्नल हुसैन खामोशी से उसे देखते गए। वो उठ के उनके पास गई और घुटनों पे हाथ रख कर बोली, आप उससे डरे मत, भागे मत, प्लीज ऐसे मत छोड़े उसे अकेला। वो भीगी आवाज में बोली थी। वो टूट जाएगी, वो सोचेगी आप उससे खफा हैं, नाराज हैं। उसके पास तो माँ भी नहीं है जिससे वो दिल की बातें करे। वो अकेले पागल हो जाएगी। अपनी बेटी को समझें प्लीज, उसका दिल टूटा है, उसे बहुत सा रोना है, आपके गले लग कर रोना है बाबा। वो कहते कहते रो पड़ी थी। उनके घुटनों पे माथा टिकाए वो रो रही थी। कर्नल हुसैन उसे गीली आंखों से देख रहे थे, फिर मजबूती से हाथ उसके सर पे रखे। क्या मेरी बेटी मुझसे खफा है? वो बहुत प्यार भरे धीमे लहजे में बोले और जिम्मल ने चौंक कर सर उठाया। क्या उसे लगता है कि मैंने उसके लिए गलत फैसला किया है? क्या वो समझती है कि मैं खुदसर जिद्दी अनापरस्त हूँ? क्या उसे उसका बाप बुरा लगता है? जिम्मल ने हैरत से उन्हें देखा था, जैसे समझ न पाई हो। बाबा ऐसा क्यों कहते हैं आप? क्या मैं कभी आपसे खफा हो सकती हूँ? मुझे गुनाह होगा इस अमल से, अल्लाह नाराज होगा। आप मेरे लिए कभी कुछ गलत कैसे सोच सकते हैं? आप ही कहा करते थे ना मुझे, वालिदैन ज़मीन पे अल्लाह के नायब हैं जो अपनी औलाद की हिफाजत करते हैं, परवरिश करते हैं, उसे सही गलत बताते हैं, फैसले लेने का अख्तियार होता है उनके पास। तो फिर बाबा मैं कैसे आपको, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ये सोचूं भी कि आप मेरे लिए गलत सोच भी सकते हैं? आप मेरे हीरो हैं बाबा, मेरे आइडियल, मेरे सबसे फेवरेट सुपर हीरो, जो हमेशा मेरे पास रहता है, मेरी हिफाजत करता है, मेरे मसले हल करता है, जो इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। वो मुझे बुरा कैसे लगेगा? वो तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। वो भीगी आवाज़ में ठहरे हुए लहजे में बोली थी और कर्नल हुसैन बगौर उसे देखते हुए बोले, और वो तुम्हें क्यों पसंद आया? लहजा सपाट था, चेहरा बेतासुर था। उसी समय बाहर बारिश में तेज बिजली कड़की और जिम्मल को लगा ये बिजली उस पे आ गिरी है। वो चंद लम्हों के लिए मंजमंद हो गई। उसने नजरें नीचे झुका ली। बाहर बारिश वैसी ही जोरों पे थी और हवा का एक तेज झोंका बारिश के साथ आया और मुईज को लगा ये हवा उसकी रीढ़ की हड्डी में जा घुसी है। वो कांप सा गया। वो जरा झुका सा खड़ा था पेड़ के साथ। शदीद सर्दी का एहसास अब हो रहा था। उसके मुंह से धुआं निकल रहा था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाह रहा था। क्या था जो मौसम वफा कर जाता? इस मौसम की फितरत में ही बेवफाई है। या अल्लाह पाक, अब तो दिल भी सरगोशी से ज्यादा की हिम्मत नहीं रखता था। मेरी मदद कर, उसे दे दे, मुझे दे दे। जुमला दिल में भी दम तोड़ गया था, लेकिन बारिश थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। बादल की गर्ज वही थी, बिजली की चमक वही थी, सब कुछ वैसा ही था चलता हुआ। कुछ साकत था तो जिम्मल। बाबा वो बिल्कुल आपकी तरह लगा था मुझे। वो नादिदा नुक्ते को देखते बोली, कोई कोई सी।
जैसे आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन कभी मेरे लाड नहीं उठाए। मुझे याद है मैंने कभी इकलौती औलाद होने के फायदे नहीं उठाए, क्योंकि आपको डर था कि कहीं ये आदतें मुझे बिगाड़ ना दें। पता है बाबा, वो भी ऐसा ही करता था। आज तक सारी यूनिवर्सिटी में कोई ये बात नहीं जान सका कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, ताकि हमारे दोस्त भी नहीं। वो अब बीते दिनों में चली गई थी शायद। वो मुझे कभी कैंटीन लेकर नहीं जाता, हम लाइब्रेरी में मिलते, वो भी सिर्फ एक सीनियर जूनियर की हैसियत से, कोई टॉपिक समझने के लिए। वो मुझे फ़ोन तो बहुत ही कम करता था, तब जब तबीयत ख़राब हो या मेरा किसी से झगड़ा हुआ हो या उसकी अम्मी मुझसे बात करना चाहें तब, या फिर मेरी बर्थडे हो तब। मैं उससे कहती तो मुझे कहता कि तुम क्या चाहती हो कि सब तुम्हें मेरे नाम से जोड़ दें, और इससे सबसे ज़्यादा मसले तुम्हारे लिए खड़े होंगे। तुम्हारा इमेज स्पॉइल होगा। सब कुछ भी सोच सकते हैं, किसी की सोच पे हम बंद तो नहीं बांध सकते ना। मोहब्बत का मतलब बदनाम होना नहीं है। उसे मेरी इज्जत की बहुत परवाह थी, और पता है बाबा, वो मेरे नाज नखरे भी नहीं उठाता था। वो बच्चों जैसे अंदाज में बोली, गोया शिकायत लगा रही हो। वो कभी मुझे बाहर होटलों में खाना खिलाने या शॉपिंग मॉल घुमाने नहीं ले गया। कभी महंगे महंगे गिफ्ट्स देता था, और जब मैं कहती तो कहता कि ये सारे चौंचले मैं नहीं कर सकता, कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में तुम्हें खाने खिलाऊं और शॉपिंग मॉल में तुम्हारे बैग्स उठा उठा के पीछे फिरूं। भाई, अगर शादी के बाद मैं ये सब नहीं कर सका तो तुम मुझे ताने दोगी और बोलोगी मैं बदल गया हूँ। और पता है बाबा, वो मेरी बेवकूफ़ी या पढ़ाई में लापरवाही पे हमेशा मुझे डांटता था, जैसे आप डांटते। मैं आपकी डांट सुनकर उससे शिकवा करती तो वो उल्टा मुझ पे ही गुस्सा करना शुरू हो जाता था। आपके वो याद करके मुस्कुराई थी। पर बाबा, वो लोगों से मेरे लिए लड़ता भी था हमारी यूनिवर्सिटी में। मैंने आपको बताया था ना उन बदतमीज लड़कों का, जो मुझे और मेरी दोस्त को तंग करते थे। उसने उनकी खूब पिटाई लगाई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉन्वेंट में आपने उन ओबाश लड़कों की लगाई थी। बाबा, वो बिल्कुल आप जैसा था। वो भी आपकी तरह मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता था, बल्कि वो हमेशा मुझे एक प्रोटेक्शन का एहसास देता था। और बाबा, वो भी आपकी तरह मेरा दोस्त था। वो अब के रोई थी, फिर कर्नल हुसैन को देखकर बोली, बाबा, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। बस वो कहकर थमी, पलकों पे आई नमी को साफ किया, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करने की गर्ज में हल्की सी मुस्कान लबों पे लाई। कर्नल हुसैन को दिल में मुसलसल एक तकलीफ महसूस हो रही थी। वो अजियत में थी और उनके सामने खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश कर रही थी। क्या उनकी बेटी इतनी बड़ी, इतनी समझदार हो गई थी? इस पल शिद्दत से नफरत महसूस हुई खुद से और उससे, जो बाहर भीग रहा था। वो रो रही थी और उसके जिम्मेदार ये दो मर्द थे जो उससे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन बाबा, आप ये ना सोचें कि अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं रोऊंगी, आपसे खफा नहीं बाबा। बहुत प्यार से कहा था, और कर्नल हुसैन को आज महसूस हुआ था बॉर्डर पे कभी लगी वो गोली भी इतनी तकलीफ देनी थी जितना ये लहजा था। वो कभी आपसे ज़्यादा अहम नहीं हो सकता। वो क्या, कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप मेरे बाबा हैं, मेरे वाहद अपने। आप बड़े हैं, आप ज़िंदगी को वहाँ से देख सकते हैं जहाँ से मैं शायद कभी ना देख पाऊँ। बाबा, मोहब्बत करने वाले 1000 होते हैं, मगर बाप तो एक होता है ना। हो सकता है जिसको आप मेरे लिए सिलेक्ट करें वो इससे कई गुना अच्छा हो। जिम्मल को अपनी आवाज़ खोखली सी लगी, और फिर, क्या मैं इतना बुरा बाप हूँ कि मेरी बेटी मेरे सामने अपने एहसासात को छुपाए और मजबूत बनने की अदाकारी करे, सारे आंसू पी जाए? क्या उसे नहीं लगता कि उसके बाप को उसकी पसंद पे एतबार नहीं होगा? क्या वो शख्स जो इतना अहम हो कि मेरी बेटी उसके लिए रोए, वो मुझे अजीज ना होगा? वो बोल रही थी कि हुसैन साहब ने दरमियान में टोका और उन्हें यूं ही देखे गई चंद पल तक, और फिर खुद पे जब्त नहीं कर सकी। बाबा, मैं उसे भूल जाऊंगी। वो बुरी तरह से रो देने को थी, बोल नहीं पा रही थी। वो मर जाएगा बाबा, उसे ठंड लग। आगे का जुमला वो बोल ही नहीं पाई और फूट फूट के रो दी। सर उनके घुटने पे रख दिया और उन्होंने अपना हाथ वापस उसके सर पे रख दिया। अलबत्ता गर्दन का रुख अब खिड़की की तरफ था, जहाँ बारिश अब कुछ कम हो गई थी। अपने में मसरूफ इन दोनों ने ही मौसम पे तवज्जो न दी थी। बरसात में अब कमी आ गई थी। हाँ, बादल की गिरज चमक और हवा वैसी ही थी, बस बारिश थोड़ी कम हुई थी। थमी अब भी ना थी। पेड़ के साथ बैठा मुइज अब हालत गैर में था। वो आंखें बंद किए पड़ा था, सर
पेड़ से टिकाए। सांस तो शायद महसूस ही नहीं हो रही थी और उसी पल उसे लगा कि गीले जिस्म पे कुछ डला है। उसने बमुश्किल आंखें खोली। धुंधलाहट में उसे कर्नल हुसैन अपने पास नजर आए। वो हवासों में था। उठने की कोशिश की लेकिन नाकाम हुआ और फिर कर्नल हुसैन ने खुद आगे बढ़कर उसे उठाया। चंद लम्हों बाद वो लिविंग रूम में मौजूद थे। वो मोटे कंबलों में लिपटा आतिश कदे के पास बैठा था और मिट्टी के प्याले को कांपते हाथों से लबों पे लगाए बैठा था, जिसमें जहां आरा की बनी कश्मीरी चाय थी। वो आतिश कदे में सामने बैठे कर्नल लकड़ियां डाल रहे थे। जरा सी बारिश में ये हाल हो गया नौजवान। अगर हमारी तरह सरहदों पे रहते तो जाने क्या हाल होता। वो खफा से बोले थे। मुइज ने खामोशी से उन्हें देखा, फिर चाय का घूंट भरा। हर जगह हर किसी के लिए नहीं होती। आप कभी हमारी तरह कराची की गर्म दोपहर का मुकाबला नहीं कर सकते, जिसमें एसी भी बेकार हो जाए और सामने आपके वो सर फिरे क्लाइंट्स मौजूद हों जिन्हें आपको हर हाल में मुस्कुरा के देखना हो। वो भी उन्हीं के अंदाज में बोला था और कर्नल हुसैन ने बगौर उसे देखा। वो खामोशी से चाय की चुस्कियां ले रहा था। फिर वो आगे बढ़े, नाइट सूट की जेब में से सिगरेट निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई। उसने हैरत से फटी आंखों से उन्हें देखा। अगर तुम कराची के समंदर में डूबते हुए भी मुझे कहो ना कि सिगरेट नहीं पीते तो मैं मान नहीं सकता। उनका अंदाज ऐसा था कि वो मना नहीं कर सका। चंद लम्हों बाद वो दोनों सिगरेट जलाए इकट्ठे कश लगा। आइंदा मैंने सुना कि तुमने किसी भी बात पे मेरी बेटी को डांटा है तो याद रखना, आज भी मेरे पास वो बंदूक सलामत पड़ी है जो मैंने कारगिल में इस्तेमाल की थी। वो आग के शोलों को देखते हुए बोले। लहजे में नरमी थी। मोइज मुस्कुराया। और आप इस बात की तरफ से बेफिक्र रहें कि उसका लाइफस्टाइल कैसा होगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा और उसे अच्छी ज़िंदगी दूंगा जिसमें सुकून हो। वो भी आग के शोले को देखते हुए बोला था। कर्नल साहब ने कश भरा और धुआं हवा में छोड़ दिया। फिर चंद लम्हों बाद बोले, मेरी बेटी को खुश तो रखोगे ना? आपके लहजा बुझा सा था। उसे खुश रखना मेरा ज़ाती मुफाद है और मैं इस मामले में बहुत मुफाद परस्त हूँ। वो ठहरे हुए लहजे में बोला था। क्या वो जानती है कि आप स्मोकिंग करते हैं? कर्नल हुसैन ने घूर कर देखा। अगर उसे पता चला तो सिर्फ मेरा नहीं, हम दोनों का पता चलेगा। वो धमकाने वाले अंदाज में बोले और मुइज ने गर्दन इस बात में हिलाई। वैसे आप मेरे साथ क्यों सिगरेट पी रहे हैं? वो शरारत से बोला था। क्योंकि मुझ में और तुम में बहुत कुछ कॉमन है। मुझे तुम्हारे सामने किसी बनावट की या खुद को किसी खास हॉल में समेटने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे अपने असल अंदाज में भी मिल सकता हूँ। वो वैसे ही संजीदा से बोले। अच्छा, क्या कॉमन है हम में? वो फिर छेड़ने वाले अंदाज में बोला। हम एक से हैं। जो जो काम तुमने किए हैं जिम्मों के लिए, मैंने वो सब किए थे जिम्मों की माँ के लिए। मारिया के अब्बा भी आर्मी ऑफिसर थे। सर्दी के मौसम में रात के 2 बजे मुझसे मार्च पास करवाए थे उन्होंने। वो कहानी भी ऐसे ही संजीदगी से सुना रहे थे जैसे कोई रोबोट हो और मुइज उन्हें हैरत से देख रहा था। और फिर सबसे कॉमन बात यह है कि हम दोनों ही जिम्मल से मोहब्बत करते हैं और जिम्मल हम दोनों से। लेकिन एक बात है लड़के, वो उसकी तरफ गर्दन मोड़कर संजीदगी से बोले, तुम कभी भी जिम्मल को मुझसे ज्यादा नहीं चाह सकते और कोशिश भी मत करना। अजब मोहब्बत भरा जतलाता अंदाज था। मुइज मुस्कुराती नजरों से उन्हें देखे गया। कभी नहीं करूँगा और आपकी तरह तो मैं वाकई नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह मैं अपनी बेटी को प्यार करूँगा। मुस्कुराते हुए बोला और सिगरेट को दोबारा मुँह से लगाया था। नहीं, तुम उसे भी मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि असल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है। मोहब्बत का धौंस भरा लहजा और मुइज फिर मुस्कुरा के रह गया। वो सच ही तो कह रहे थे। वैसे हम में एक और बात कॉमन है जो आप भूल गए। आपके वो भी सीरियस हुआ था। कर्नल साहब ने जानने वाली नजरों से देखा। हम दोनों ही जिम्मल को रोते हुए नहीं देख सकते। उसकी बात पे कर्नल साहब के चेहरे पे कर्ब सा उभरा था। बहुत मासूम है मेरी बेटी। मैंने उसकी ऐसी परवरिश की है कि वो हर तरह के हालात में गुजारा कर लेगी और तुमसे कभी कोई ऐसी फरमाइश नहीं करेगी जो तुम पूरी न कर सको। वो ऐसी ही है बिल्कुल। मुइज भी आग के शलों को देखते हुए बोला। और इसी मासूमियत में उसे तुम पसंद आ गए। मुइज ने चौंक कर उन्हें देखा। वहाँ नरम सी सख्ती थी और कुछ कुछ जलन भी। पता नहीं क्या दिखा, न हड्डी न पसली, कोई दमखम ही नहीं। और उनकी इस बात पे मुइज ने अपने चौड़े सीने को देखा। कद भी इतना बूढ़ा।
मुइज़ ने हैरत से उन्हें देखा। 6 फुट कद भी बूढ़ा होता है भला, सूखा सड़ा। और अब के मुइज़ ने अपने 22 पेस देखे थे। वो बोल के चुप हुए तो मुइज़ भवें उचकाए उन्हें देख रहा था, और इसी सूखे सड़े के साथ आप बरसों बाद किसी पुराने दोस्त की तरह सिगरेट पी रहे हैं। उसने पलटकर उन्हीं के अंदाज में बोला, और उनके तासुरात यूं थे गोया सुना ही ना हो। और अब कर्नल साहब मजीद कुछ बोल रहे थे, और साथ में वो भी बोल रहा था, मगर आवाज़ धीमी होती जा रही थी। मंजर भी धुंधला सा गया था। बस शीशे में पड़ने वाली पानी की बूंदें नुमायां थीं। अब इस लिविंग रूम में ताहियात ऐसी ही महफिलें जमनी थीं, जबकि इनसे ऊपर अपने कमरे में खिड़की के पास जाए नमाज बिछाए बैठी वो रो रही थी। अल्लाह पाक तेरा शुक्रिया, तूने अपनी रहमत मुझ पे बरसा दी, शुक्रिया। वो रोते हुए दिल में अल्लाह से मुखातिब हुई, फिर आसमान की तरफ देखा और बोली, थैंक्स अम्मी, मुझे पता है आपने सबसे ज़्यादा दुआ की होगी मेरे लिए। और बोल कर रोने लगी। ढेर सा ये मिले जुले आंसू थे। इसमें मुइज़ को पा लेने की खुशी भी थी, और अम्मी की याद भी, बाबा की मोहब्बत और उनसे दूर होने का दर्द भी था, और मुइज़ और बाबा की दोस्ती का सुकून भी। और आज उससे बहुत सा रोकर इन आंसुओं को निकाल देना था, क्योंकि आज के बाद वो फिर कभी नहीं रोएगी, क्योंकि वो जान गई थी इस दुनिया में मौजूद वो दो मर्द जिनसे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है उसे रोते हुए नहीं देख सकते, और उसे आज आखिरी बार रोना था, सो वो रो रही थी। खिड़की से बाहर आसमान अब भी वैसा ही था। बारिश दोबारा तेज हो गई थी। बिजली की चमक, बादलों की गर्ज, सब कुछ वैसा ही था। अगस्त को अभी और भीगना था। डियर व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।